Hi everyone, this is रविता चतुर्वेदी. वेलकम टू माय चैनल. आज अपन लोग 12th में प्रबंधन जो हमारा BST है व्यवसाय अध्ययन, उसका फर्स्ट चैप्टर ही हम देखेंगे कि प्रबंधन क्या है या प्रबंध क्या है. व्हाट इज़ मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट बहुत ही एक विस्तृत अवधारणा होती है, बहुत ही व्यापक हम इसको कह सकते हैं. ये किसी के भी सर्वव्यापी एक तरह से हम एक शब्दों में कह सकते, क्योंकि यह किसी स्टूडेंट लाइफ में भी फॉलो होती है, किसी संस्था में भी, कोई भी किसी तरह की इंस्टीट्यूशन होगी उस सब में लागू होगी. कृषि में देखो, मतलब कहीं भी जाओगे मैनेजमेंट लागू होगा. यदि हम मैनेजमेंट से कार्य नहीं कर रहे हैं, यानी प्रबंधन तरीके से कार्य नहीं कर रहे हैं, तो हमारा जो गोल है वो अचीव नहीं हो पाएगा. तो अगर हम अपने रियल लाइफ से देखें, विद्यार्थी के जीवन से, तो जैसे एक विद्यार्थी है वो बीच में है, ये विद्यार्थी है बीच में. इसका मेन गोल क्या है कि हमको 99% हमको लेके आना है 12th में रिजल्ट. अब इसका काम क्या क्या होता है, तो ये अपने पेरेंट्स का भी हेल्प करता है, यानी कि पेरेंट्स के कामों में हाथ बटाता है. फिर इसको थोड़ा प्ले भी करना चाहिए आउटडोर, क्योंकि ये मेंटल हेल्थ के लिए अनिवार्य होती है. अब फिर उसके बाद मेन इनका कार्य क्या है, स्टडी, यानी कि पढ़ाई करना है. अब क्या होगा, स्टडी इनको 5 सब्जेक्ट में करनी है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, अकाउंट, बिजनेस स्टडी और एक इकोनॉमिक्स या मैथ हो गई. अब इन सभी में हमें क्या करना है, 90% लाना है. तो ये कैसे लाना है, कैसे हम लाएंगे. इत्तेफाक तो होगा नहीं कोई कि चलो कोई आके कॉपी लिख देता है या एग्ज़ाम टाइम में कोई हमको बता देता है तो हम कर लेंगे, ऐसा होगा नहीं. तो हमें एक टाइम टेबल फॉलो करनी होगी, एक मैनेजमेंट सिस्टम से हमें कार्य करना होगा कि इतने बजे से इतने बजे तक हमको पढ़ाई करनी है, इस सब्जेक्ट की करनी है, फिर इसके बाद इतने बजे तक इसको करनी है. जैसे 1 घंटा इसका 7 से 8 ले लिया जाए, फिर 8 से 9 इसका ले लिया जाए, फिर 9 से 10, ऐसे ही एक सिस्टमैटिक तरीके से प्लानिंग करनी होती है. तब हम ये अपने गोल को अचीव कर पाएंगे, नहीं तो ऐसे ही हमारा गोल नहीं होगा. अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे कि चलो आज मम्मी पापा के साथ काम करा लेते हैं, आज खेलने ही चले जाते हैं, कल पढ़ लेंगे, फिर कल आया आज दूसरा काम आ गया, दूसरा कर लेते हैं, तो इत्तेफाक नहीं होता है. हमारा जो मेन गोल होता है उसको अचीव करना इत्तेफाक नहीं होता है. इसलिए हमें क्या करना होता है, सिस्टमैटिक तरीके से एक योजना बनानी होती है, प्लानिंग करनी होती है. तो उसको हम देखते हैं किस प्रकार से मैनेजमेंट होता है. तो प्रबंध का अर्थ निर्धारित उद्देश्यों को प्रभावपूर्ण एवं कुशलता से प्राप्त करने के लिए किए गए कार्यों की प्रक्रिया होती है, या क्या होती है, एक प्रोसेस होती है किसी भी हमारे गोल को अचीव करने के लिए. कोई भी व्यक्ति या संगठन अपने संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूर्व निर्धारित प्रक्रिया को अपनाते हैं. यह कोई संयोग नहीं होता कि हमारा गोल अचीव हो गया, बल्कि यह सोची समझी योजना होती है या प्रक्रिया अपनाई जाती है. उसी प्रक्रिया को तो हम प्रबंधन कहते हैं. कोई भी संस्था, जैसा कि अभी हमने रियल लाइफ से जोड़ के बताया कि विद्यार्थी को किस प्रकार से मैनेजमेंट करना चाहिए, उसी प्रकार से कोई भी संस्था अपना मूल उद्देश्य प्राप्त करने हेतु एक स्ट्रैटेजी अपनाएगी, एक प्लानिंग अपनाएगी, तब जाके वो सक्सेस हो पाएगी, अपना मेन उद्देश्य प्राप्त कर पाएगी. इसमें हमने 3 शब्द देखे हैं. अभी देखिए, अभी जस्ट हमने इसमें 3 शब्द देखे हैं, प्रभावपूर्ण, कुशलता और प्रक्रिया.
यहाँ भी प्रक्रिया हमको मिली है। तो ये क्या होते हैं, इतने भारी भरकम शब्द क्या होते हैं, हम ये देखते हैं। कुशलता यानी इफिशियंसी, यह क्या है, इफिशियंसी होती है। तो ये इफिशियंसी कैसे है कि कोई भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें कम से कम लागत यानी जो संसाधन होते हैं उनका कुशलतम उपयोग करके कम लागत लगाकर लक्ष्यों को पूरा किया जाए, इसको हम कहते हैं कुशलता या इफिशियंसी। अब प्रभावपूर्ण क्या होता है, तो इसका अर्थ है निर्धारित उद्देश्यों को समय पे प्राप्त किया जाए। अब ऐसा नहीं कि हमारा लक्ष्य निर्धारित है कि 10 टन माल हमको किसी को डिलीवरी करना, ऑर्डर आया है 5 दिन में, तो वो जो हमारा ऑर्डर है वो 10 दिन में बन के तैयार हो, तो ये क्या प्रभावपूर्ण होगा, नहीं। तो प्रभावपूर्ण तरीके से, कुशलता और प्रभावपूर्ण तरीके से लक्ष्यों को प्राप्त करना ही प्रबंधन कहलाता है। जब हम प्रबंधन करेंगे तभी ये मुमकिन हो पाएगा। फिर प्रक्रिया, तो प्रक्रिया क्या होती है, एक के बाद एक कार्य करना ही प्रक्रिया कहलाती है। जैसे प्रबंधन में पहले नियोजन करना होता है, प्लानिंग होती है, फिर इसके बाद POSDC ये प्रक्रिया में आएगा। पहले प्लानिंग करनी होगी, ऑर्गेनाइजिंग करनी होगी, स्टाफिंग करनी होगी, डायरेक्टिंग करनी होगी, कंट्रोलिंग करनी होगी। तो एक के बाद ये कि अब ये नहीं कि तुम प्लानिंग के बाद सीधा कंट्रोलिंग कर दो या डायरेक्टिंग कर दो, ऐसा नहीं हो सकता है। प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग होगी, फिर यानी कि संगठन बनाया जाएगा, फिर उसके बाद नियुक्तिकरण यानी स्टाफिंग की जाएगी, फिर डायरेक्टिंग यानी कि निर्देशन करना होगा यानी दिशा निर्देश देना होगा, फिर उसके बाद कंट्रोलिंग की जाएगी कि आप जो हमारा निर्धारित लक्ष्य है उसको प्राप्त कर पा रहे हैं कि नहीं, उसके लिए। तो यह प्रक्रिया होती है। ये तीनों ही शब्द समझ में आ गए होंगे। फिर इसके बाद है प्रबंधन की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। लॉरेंस एप्ले के अनुसार एक है और एक क्रेटनर के अनुसार है, तो दोनों को याद कर लीजिएगा। ये एज इट इज़ लिखनी होती है या पेपर में एज इट इज़ आती है, पूछता है कि ये किसकी परिभाषा है, तो ये बताना होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ जाती है, 2 नंबर वाले में भी आ जाती है कि प्रबंध की परिभाषा और प्रबंध का अर्थ बताइए। तो एज इट इज़ लिखना होता है, इसमें कोई तोड़ फोड़ नहीं किया जा सकता या तोड़ मोड़ नहीं किया जा सकता। अर्थ में आप कर सकते हैं पर परिभाषा में नहीं कर सकते हैं। तो लॉरेंस एप्ले क्या कहते हैं, प्रबंध व्यक्तियों का विकास है ना कि वस्तुओं का निर्देशन है। यह प्रबंध लॉरेंस एप्ले का कहना है कि ये व्यक्तियों पे बल दिए हैं कि व्यक्तियों का विकास हो रहा है ना कि वस्तुओं का निर्देशन हो रहा है। फिर क्रेटनर कहते हैं कि प्रबंध परिवर्तनशील पर्यावरण में सीमित संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हुए संगठन को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए दूसरे से मिलकर एवं उनके माध्यम से कार्य कराने की प्रक्रिया होती है। इसका मतलब है प्रबंध परिवर्तनशील पर्यावरण में, यानी कि जो हमारा व्यावसायिक पर्यावरण है वो बहुत डायनेमिक है, मतलब हमेशा चेंज होता रहता है। डायनेमिक होने के कारण जितने सीमित संसाधन हमारे पास, संसाधन सीमित होते हैं, तो उन्हीं सीमित संसाधनों का इस प्रकार से हम इफिशिएंसी पूर्ण कार्य करें कि वो हमारा लक्ष्य प्राप्त हो जाए। सभी लोगों के साथ मिलकर कार्य करने की ये प्रक्रिया होती है, ये क्रेटनर साहब कहते हैं। तो ये दोनों को आप याद कर लीजिएगा। यदि समझ में आ गया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली ऐसी यूज़फुल वीडियो के साथ। धन्यवाद।